हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव बर्ड्स। और आज कुछ खास नहीं है, आज बस एक नॉर्मल दिन है। सुबह से अभी तक इसलिए मैंने नहीं उठाया था कैमरा क्योंकि मेरा बीपी डाउन था। बीपी डाउन कितना था मेरा, था 100/66 और मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं सुबह उठी, भाभी ने मुझे कॉफी भी बनाकर दे दी, भाभी ने मुझे नाश्ता भी दे दिया, फिर भी उसके बाद ठीक नहीं हुआ। अभी भी शक्ल की हालत देख लो कैसी हो रखी है, बिल्कुल 12 बजे हुए मेरे चेहरे पे, 12 बजे हुए हैं और अभी 2:30 बज रहे हैं, पर मैं अभी मेरा दिन नहीं निकल पाया है आज। भाभी खाना खा रही है, खाना खिला दिया है मैंने, खा लिया है जैसे तैसे। तो बस चल रही है गाड़ी आज तो ऐसे ही मटक मटक मटक। देखो आंखें भी मेरी स्वेल्ड हो रही है, ये यहाँ पर भी ऐसे ऐसे आ रहा है। हो जाएगा ठीक। भैया अपनी वर्चुअल कोड कर रहा है, भाभी खाना खा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यही सब कुछ चल रहा है एक डेली नॉर्मल लाइफ जैसा। तो बस चल रहा है, हम खींच रहे हैं आज अपनी गाड़ी ऐसे ही। भाभी ने दिया रसगुल्ला, मेरे पड़े पड़े मुंह में डाल दिया है और मैं खा रही हूँ। ये बच्चे अब शायद सुलाए जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सोने की कगार में जाने वाले हैं। अब आप सोओगे? सोओगे? कौन से रूम में सोओगे? ये रूम नहीं है तो ड्राइंग रूम है, वो बात अलग है। हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती का कब्जा करके बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे नहीं सोया जाएगा। मैंने अभी अपना बीपी दोबारा से चेक किया था बिल्कुल खाने के तुरंत बाद, तो वो आया था 111/62। अब मुझे फिर भी थोड़ा सा मतलब ऐसा फील हो रहा है, गिरने जैसा, नींद जैसा, जिसमें कि ये वाली जो बीपी की रीडिंग्स हैं वो नॉर्मल है, क्योंकि मुझे पता है कि जो नीचे वाला बीपी होता है वो 80 होना चाहिए। 62 है फिर भी नॉर्मल दिखा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नॉर्मल दिखा रहा है, और मुझे नॉर्मल जैसा फील नहीं हो रहा है। देखते हैं, क्या पता सो के या फिर थोड़ा सा शायद धूप ज्यादा हो, बाहर गर्मी ज्यादा हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो कि मेरा बीपी मेरे साथ खेल रहा है। हो जाएगा ठीक थोड़ी देर में, थोड़ा सा लेटूंगी तो ठीक लगेगा। गाइज अब मैं सो रही हूँ क्योंकि मैं ठीक सी नहीं लग रही हूँ, तो मैं सो जाती हूँ। और मैं जब अब उठूंगी तब देखूंगी कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, नहीं तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा है। गाइस मुझे इंटरनेट ने इन्फ्लुएंस किया एक साबुन खरीदने के लिए, जो ये क्लेम कर रहा था कि वो टैनिंग को 15 डेज में रिमूव कर देगा। तो मैं इन्फ्लुएंस हो गई, और वो ऐसा था कि बच्चों के लिए भी सेफ है, बड़ों के लिए भी सेफ है। जो मतलब 3-4 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो उस सोप को, और अपने लिए तो आप यूज कर ही सकते हो। तो बेसिकली जब मैं मसूरी गई थी ना, तो मुझे हुई थी टैनिंग, और मुझे भी हुई थी, कियान को भी हुई थी, और हस्बैंड को भी हुई थी। तो इंटरनेट पे आ रहे थे लगातार मुझे एक सोप के एड्स, तो आई वॉज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो मैंने वो प्रोडक्ट मंगा लिया, दैट इज हियर टुडे। बताती हूँ, दिस इज घर आयुर्वेदिक, this is घर सोप, घर सोप्स आयुर्वेदा प्लस साइंस। में लिखा है आई होल्ड अ PhD इन रिड्यूसिंग बॉडी टैन। इसमें मैजिक बार, इसने मुझे इन्फ्लुएंस किया तो मैंने मंगा लिया। अब मैं इसको यूज करूंगी और देखते हैं कि ये कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। पहले इसको ओपन करके देखते हैं कि वैसे देखने में कैसा है। देखो ये मुझे
अच्छा खासा हैवी लग रहा है, क्योंकि इसमें ये 1, 2 और 3 सोप्स हैं इसके अंदर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जितने का मैंने मंगवाया है उतने में कहीं मेरे को कुछ, क्योंकि अगर हम बेबी सोप पे लेने जाते हैं कोई अच्छे ब्रांड का इस टाइम, तो वो भी हमें 150 से पौने 200 के आसपास, 200 रुपये तक का एक सोप मिलता है। तो ये भी मुझे जो एक सोप है वो 133 रुपीज़ के आसपास का पड़ा है। ये 400 रुपये के 3 सोप मुझे पड़े हैं। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है ये सोप। उसकी साइट पे भी इतने का ही मिल रहा था और वैसे भी। तो मैंने ये मंगवाया है, मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ इसे। और इतने सब्सक्राइबर्स के साथ कोई मुझे ये PR या फिर किसी तरीके से प्रमोशनल पेड प्रमोशंस नहीं है इसमें। तो ये कम्प्लीटली जो भी मैं आपको रिव्यू करूँगी वो कम्प्लीटली जेन्युइन रिव्यू होगा, ठीक है। ये सोप इतना है कि इतना, ठीक है। मेरी ये जो इंडेक्स फिंगर है इतना रेक्टेंगल शेप में है, मेरी इंडेक्स फिंगर जितना ऑलमोस्ट, है ना। खुशबू अच्छी है, नेचुरल है। और यहाँ से अगर इसको हटा, और वही है, इस पे भी वही लेबलिंग है और क्लिंच फिल्म से ये रैप्ड है, दैट्स इट। इस सोप के अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें, ये सोप मैंने यहीं रखा हुआ है खोल के। मैं जाऊंगी अभी इसको यूज़ करने। आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक कि मैं इसको अभी के अभी यूज़ ना करूं। अगर किसी चीज़ ने मुझे इन्फ्लुएंस करा है तो ऑब्वियसली मैं उसको लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाऊंगी। तो पहले मैं आप ही के सामने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इस पर लिखा है सोप बेस है, परफ्यूम है और सैंटलम एल्बम है, जैसे सैंडलवुड इन ब्रैकेट लिखा है, सैंडलवुड पाउडर, ओरिजा सटाइवा मतलब राइस पाउडर, क्रोकस सटाइवस मतलब सैफरन स्टिग्मा पड़े हुए हैं इसमें। और इसमें लिखा है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फाउंड सेफ फॉर ह्यूमन स्किन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फाउंड सेफ फॉर ह्यूमन स्किन। इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है कि डू नॉट लीव द बार इन वाटर, यूज अ डिश with a drain and lid to keep the bar as dry as possible. When using bar on your face, avoid direct application. Instead, lather the bar in your palms first and then gently apply it to your facial area for external use only. Formulation containing herbs tend to change color over time. However, the product efficacy remains unchanged. अगर मतलब ये सोप का कलर जो है कलर्स चेंज हो तो कोई बात नहीं, पर इसका जो फॉर्मुलेशन मतलब इसकी जो एफिकेसी है वो सेम रहेगी, ठीक है। स्टेप 1 क्या बोल रहा है, वेट योर बॉडी एंड हैंड, लेदर मी इन योर पाम और डायरेक्टली ऑन योर बॉडी। अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो लेदर इट ऑन योर पाम्स, और अगर बॉडी पे तो यू कैन यूज इट डायरेक्टली। Cover all areas of the body for better result. Let me sit for a few extra minutes. Step 4, rinse off thoroughly with water, ठीक है। अब इसके ये स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीजर्स अपनाऊंगी। पहले मैं आज हैंड्स पे करूँगी। आई हैव टैन हियर, देखो ये वाला और ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है। कैसे दिखाऊं, लाइट परफेक्ट है। शायद आप दिखा पाऊंगी, शायद तो आप दिख रहा है। दिख रहा है। इस हाथ पे भी दिख रहा है। दिख रहा है, ये रहा। ये है, देखो ये और ये, मतलब बहुत ज़्यादा टैनिंग नहीं है पर एक क्लियर लाइन दिख रही है, ये वाली और ये वाली। तो मैं इसी पर ही ट्राई करूँगी कि भाई ये गई कि नहीं गई, ठीक है ना। सब लोग गए हैं सो, और
मैं आई हूँ, सो रहे हैं सब लोग, दोपहर की झप्पियाँ ले रहे हैं, उठने का टाइम हो रहा है, पर मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। ये मेरी रियल स्किन कलर है, ये इस पर हल्की सी टैनिंग है, बहुत सारी स्क्रबिंग एंड ऑल करके ये इतनी घटी है, पर हाँ है, इस पर ट्राई करते हैं। उन्होंने बोला कि पहले वेट द सोप एंड योर बॉडी, तो मैं कर रही हूँ। देन अप्लाई इट, leathering out it completely on my hand, and the instruction said कि इसको few minutes extra आपको रखना है, तो मैं इसको few minutes इसको leave करूँगी on my hand and then see what it can do। अब ना ये छोटे 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 सूख भी गया है, तो मैंने सोचा अब दिस इज द राइट टाइम कि इसको मैं हटाती हूँ। आपको रिजल्ट तो मैं उसी लाइट में दिखाऊंगी जिस लाइट में मैंने आपको पहले दिखाया था, और मुझे वैसे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। देखो अभी भी आपको उतनी ही लाइंस मुझे दिख रही हैं। हाँ, लेट्स सी। आज तो देखो मुझे ज़्यादा कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया है, ये देखो, बल्कि शायद और ज़्यादा मुझे दिखने लगी हैं। लेट्स सी कि क्या इफेक्ट रहता है इसका 15 डेज बाद। आज तो मुझे कोई इफेक्ट दिखाई दिया नहीं है। मे बी जो इस पे लिखा हुआ है कि भाई देखो, इस पे लिखा भी है D10 बेदिंग बार। लेट्स सी ये 15 दिन में मेरा टैन है वो रिड्यूस करता है या नहीं करता है ना। गाइस अब मेरा जो बीपी है वो बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि मैंने ये पिया इलेक्ट्रॉल, और अभी भी मैं वही पी रही हूँ। इसे खोल के आधा एक ग्लास में मिला लिया है और वो पी रही हूँ मैं, ठीक है। तो बीपी काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, और मुझे लगता है कि हाँ, इससे पीने से कुछ तो फर्क पड़ता है। ओके गाइस, अब हो गई है रात, बज रहे हैं 12, और मैंने अपनी वॉक कर ली है। मैंने अपने 7000 स्टेप्स ऑफ द डे कंप्लीट कर लिए हैं, और खाना खा लिया, वॉक कर ली, और अब सोने का टाइम हो गया है। तो अब हम चले सोने। रात को आज बहुत लेट हो गया, रात को 12 बज गया। तो अब आपसे मिलेंगे न्यू व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।